लिखा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सब एक बार अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन को परमेश्वर में लगाओ और आज प्रार्थना करो कि स्वर्गीय पिता, आज आप मेरे मन को खोल चुकी हो, आप मुझे आत्मिक समझ दे चुकी हो परमेश्वर, मुझे आप बुद्धि से ब्लेस कर चुकी हो पिता। जो मेरे मन रूपी जमीन है परमेश्वर जी, आज वो तैयार हो चुकी है। खुदा बोलो, आज वो तैयार हो चुकी है। मेरे मन रूपी जमीन परमेश्वर, जब इसमें तेरा वचन बोया जाए तो परमेश्वर 1000 गुना फल लेकर के आए। हालेलुया। तो सच में कलीसिया मांगो परमेश्वर से, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपका आत्मा, परमेश्वर आपकी दासी को परमेश्वर इस्तेमाल करे। खुदावन, आज अद्भुत वचन, अद्भुत ज्ञान परमेश्वर आप हमें दे चुके हो परमेश्वर, और उन वचनों के द्वारा हम आप में बढ़ चुके हैं मेरे परमेश्वर। और खुदा सच में मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदा आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है, आपका आत्मा मेरे अंदर से बोल चुका है, आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बता रही थी कलीसिया कि परमेश्वर का काम कैसे होएगा आपके जीवन में, कैसे होएगा, है ना। परमेश्वर के, आप चाहे रो रो के पीट पीट के नीले हो जाओ तब भी आपका काम नहीं होएगा अगर आप परमेश्वर की, जो भी परमेश्वर के रूल है, उस रूल को पूरा नहीं करोगे, है ना। सबसे पहला परमेश्वर को आपका आनंदित मन पसंद है। निराशा वाले मन से आप परमेश्वर का काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को आप किसी और चीज से खुश नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर ये लो, नोटों की गड्डियां ले लो, परमेश्वर ये ले लो, परमेश्वर वो ले लो, चलो मैं पूरा दिन भूखा रह लेता हूँ परमेश्वर, पूरा दिन मैं आपके लिए ये दिया जला देता हूँ परमेश्वर। नहीं, क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल कहती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना। क्या कहती है बाइबल? कि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर से हम काम नहीं ले सकते। सबसे पहले आपका एक आनंदित मन होना जरूरी है, कुड़कुड़ाने वाला मन। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यीशु मसीह की मौसी का लड़का था यूहन्ना, और यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा था, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। क्या दिया था? बपतिस्मा किसने दिया था? यूहन्ना ने। और परमेश्वर ने कहा था कि जिसके ऊपर तुम कबूतर के समान आत्मा को उतरते देखो, वही मेरा प्रिय पुत्र होएगा। और वो किसने देखा था? किसने देखा था? यूहन्ना को पता था कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। लेकिन आपको पता है, जब वो जेल में गया, जब उसको जेल में हेरोदेस राजा ने जेल में डाल दिया, है ना, जब जेल में डाला तो वो पता क्या करने लगा? यीशु को ताने मारने लगा। क्या करने लगा? यीशु अपने चेलों को भेजकर कहता है, जाओ यीशु को जाकर के बोलो कि जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो तू ही है, कि हम किसी और का इंतजार करें, है ना। ताना मार रहा है। जब उसने ताना मारा तो यीशु को कोई परवाह नहीं है, मारते रहो ताना। यीशु बचाने नहीं गया, यीशु उसको बचाने, जेल में बचाने, यूहन्ना जेल में मारा गया, उसका सिर काट दिया हेरोदेस राजा ने। ताने मार लो जितने मर्जी, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बचाने नहीं आएगा। लेकिन वही पौलुस और सिलास जब जेल में ऐसे गए, उनको जेल में ऐसे डाल दिया, लकड़ी की काट में उनको ठोक दिया, वो यीशु को ताने नहीं मार रहे। यीशु, हम तो तेरा प्रचार कर रहे थे, तू हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा, तू हमें जेल से छुड़ाने क्यों नहीं आ रहा? वो ताने नहीं मार रहे।
वो क्या कर रहे हैं? वो रात को, आधी रात को वो भजन गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब वो भजन गा रहे हैं तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। परमेश्वर ने उनकी बेड़ियों को काट दिया, है ना, उनकी जंजीरों को तोड़ दिया और उनको जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया, उनको आजाद कर दिया। आज आप में से कौन कौन आजाद होके जाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि आज हम आजाद हो? आप सारे गुलाम हो? हालेलुया। आप सारे गुलाम हो? नहीं, गुलाम तो नहीं हो। आजाद मतलब मान लो कोई भी किसी भी परिस्थिति में मान लो आप गुलाम हो, तो मान लो जो नए भाई बहन आए हैं उनको भी सीखने की बात है कि परमेश्वर आपको आजाद कैसे करेगा। सबसे पहले परमेश्वर पर ताना मारना, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, ले मेरे साथ गई थी वो, उसको मैं लेके गई थी, उसकी गवाही बन गई और मेरी अभी तक गवाही मेरी नहीं बनी, उसको मैं लेके गई थी, उसकी बन गई, है ना। तो परमेश्वर बोलते रहो, ताना मारते रहो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर नहीं करेगा आपका काम। कैसे करेगा आपका काम? परमेश्वर को सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, आपका भरोसा चाहिए कि परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो और आप मुझे इस हालात से निकाल चुके हो। जब आपका ये भरोसा आएगा, आपका मुंह का अंगीकार पॉजिटिव होएगा। आपको पता है ना, शूनेमीन औरत जिसका लड़का मर गया, है ना, जिसका लड़का जब मर गया तो उसने अपने मुंह से अंगीकार अपने पति को भी नहीं बताया, पति को भी नहीं बताया कि हमारा लड़का मर गया। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ छोटा सा हालात आता है, जब तक 10 लोगों को बता नहीं लेते तब तक चैन नहीं मिलता, है ना। उसने अपने पति को भी नहीं बताया, छोटा हालात नहीं था, लड़का मर गया था, एक ही इकलौता बुढ़ापे में बच्चा हुआ था उनका, है ना। उसने अपने पति को नहीं बताया। उसने बोला जल्दी से एक दास को भेज और एक गधी को भेज, मुझे ना खुदा के दास के पास जाना है। उसका पति कहता आज तो कोई त्योहार नहीं है, कोई चांद का त्योहार नहीं है, आज तो कोई संगति भी नहीं है, तो क्या करने जाएगी? कहती हमारा भला होएगा इसलिए जा रही हूँ। क्या कहती? हमारा भला होएगा इसलिए मैं खुदा के पास जा रही हूँ, खुदा के दास के पास जा रही हूँ, है ना। जब आप अपने मुंह से 10 जनों को पहले बता देते हो, फिर चाहते हो कि परमेश्वर मेरा काम करे, तो फिर परमेश्वर काम। जब वो लड़की मर गई, उसके घर से मैसेज आया, तो वो बंदा आकर के कहता है वो प्रभु को दुख मत दे, वो लड़की तो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। लेकिन प्रभु ने तुरंत उस बंदे को कहा इनकी बातों पर ध्यान मत दे, इनकी बातों पर ध्यान मत दे, बिल्कुल, क्योंकि ये रूल है, ये रूल है कि अपने नेगेटिव बातों से क्या रहना है, दूर रहना है। नेगेटिव बातें आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ झूठ होता है, लेकिन जब आप उसको बोल देते हो तो तब वो सच बन जाता है। जब आप उसको अपने मुंह से बोल देते हो, वो शैतान क्या दिखाता है? सिर्फ झूठ होता है, वो सच नहीं होता, वो सच। जब आप अपने मुंह से उसको बोल देते हो मैं दुखी बहुत हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा तो बुरा ही हाल है, हमारे घर में तो क्लेश ही नहीं जा रहा, हमारे घर से तो गरीबी नहीं जा रही, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही। जब आप अपने मुंह से ये सारी बातें बोल देते हो, फिर आप चाहे कितना भी परमेश्वर के आगे पीट पीट के नीले हो जाओ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई काम नहीं होना आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से काम लेने का रूल है। परमेश्वर का जाकर आप कॉलर नहीं पकड़ सकते कि मैंने प्रार्थनाएं करी, मैं पूरी रात जागी, मैंने खाना छोड़ दिया, मैं संगति में भी जाती हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देती हूँ। जाओ, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को आपकी कोई चीज नहीं चाहिए, है ना। आज ही मैं ऐसे एक वीडियो सुन रही थी कि सच में मैंने आपको बताया वो हीरो का ग्रह, एक ग्रह परमेश्वर ने ऐसे बनाया है, उसमें सारा हीरो से बना हुआ है। सोच के देखो, सोच के देखो, एक इतना सा पत्थर लाखों का है, करोड़ों का है। सोच के देखो, उसने तो वो पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, वो जो ग्रह है ना हीरो का, पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। तो उसको बनाने वाला कौन है? तो उसको आपके पैसे नहीं चाहिए, उसको आपका कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका क्या चाहिए? विश्वास।
क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर विश्वास नहीं दोगे तो काम कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया। तो मैं आपको अपनी भी गवाही बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस होता है हमारे जीवन में भी। जैसे हमें यहाँ से खाली करने का ऑर्डर मिला, जी आप खाली कर दो, तो मुझे असल बात में ऐसे पता चली कि आस पड़ोस के लोगों ने इनको डरा दिया कि इन्होंने मैंने बोला आप हमें थोड़ा समय दे दो, हमारे पास समय आगे कोई भवन ऐसे नहीं मिल रहा, तो आप हमें थोड़ा समय दे दो। कहती कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप संगति करते, हमें कोई, बहुत अच्छा परिवार है ये, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अब आप संगति करते हो, आप जोर जोर से चिल्लाते हो, है ना, तो सॉन्ग भी गाते हो, तो इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने बोला इन्होंने कहा कि अब आपके धर्म के खिलाफ बड़ी जल्दी क्या होती है, जो हम जैसे संगति करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है ना। तो इन्होंने डराया है कि आप खामखा बीच में फंस जाओगे और आप भी इनके साथ कहाँ जाओगे, जेल में जाओगे, है ना। तो ये कहते कि हमें ना लेना ना देना, तो हम क्यों फंसे, तो इससे अच्छा आप क्या कर दो, है ना। देखो डर, कितना डर है लोगों के अंदर। तो मैं पिछले हफ्ते से क्या कर रही हूँ, मैं पिछले हफ्ते से भवन के लिए क्या कर रही हूँ, मतलब इधर उधर ट्राई कर, उसके पास जा, है ना। ये बहन भी हमारे साथ है ना। बहुत सारे ऐसे लोग लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से हो जाए जुगाड़, वहाँ से हो जाए, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, बड़ी कोशिश करी, लेकिन हमें किसी ने हॉल नहीं दिया। हमें किसी ने भी, अगर हमें हॉल मिल रहा है तो हमें बेसमेंट में मिल रहा है। तो अगर हम बेसमेंट में, मान लो आगे जाके हम लोग बढ़ेंगे, मान लो हम 500 600 700 लोग हो गए, तो बेसमेंट में दम घुट जाएगा। हमें बेसमेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, खुला वाला चाहिए। तो बेसमेंट में 17,000 किराया, ऊपर से कमर्शियल मीटर लगा है। कमर्शियल मीटर आपको पता है कितना बिल लेके आता है, तो इतना तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रार्थना में ऐसे मैं बनी हुई थी। तो हमारे पास एक वो जो भाई आता है ना, जो पास्टर जिसके बारे में मैंने बताया था, जिनकी बेटी में दुष्ट आत्मा वो मार रही थी सबको, है ना। तो उन्होंने ऐसे मेरे को बोला कि मेरा एक प्लाट पड़ा है, कौन सी जगह है वो, नानक प्याऊ है ना, जो गोपाल नगर आता है, गोपाल नगर से सीधा जो डांसा स्टैंड है, उससे सीधा जाकर के गोपाल नगर से आगे एक नानक प्याऊ का स्टैंड आता है, फिर उससे आगे आता है इंदिरा सर्विस स्टेशन। तो वो कहते हैं मेरा 100 गज का प्लाट है, तो आप इस पर कर लो संगति, आप इसको बना लो और जो भी करना है आप संगति कर लो। तो पहले उस कॉलोनी को मैं देखने गई कि परमेश्वर के जो लोग आने वाले हैं कि इनको ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा अंदर तो नहीं है ना। तो मैं देखने के लिए गई, तो बहुत मस्त कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, लेकिन ये है कि आपको यहाँ से थोड़ा दूर है, आगे जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं आज देख रही थी, आज लोग कितने बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, लोग यहाँ पर इतने बजे पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां तो पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको वफादार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर एक वफादारी हो कि परमेश्वर आपकी हजूरी है, परमेश्वर मौजूद होता है। संगति का 10 बजे का समय रख दिया, परमेश्वर मौजूद हो गया इस जगह। लेकिन आप अगर परमेश्वर को इंतजार करवाते हो, तो ये परमेश्वर का आदर है या निरादर है, ये आपने देखना है। क्या करते हो ये आपने देखना है कि निरादर है या आदर है। आप आदर कर रहे हो, क्योंकि खुदा कहता है जिस आदर के मैं योग्य हूं उतना आदर मुझे लोग नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर को क्या करना है, आदर देना है। क्या करना है, तो कहीं भी हो, खुदा की संगति कहीं भी हो, कहीं भी हमें परमेश्वर जगह दे। ये तो खुदा का धन्यवाद है कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा और उसने बोला कि आप कर लो मेरे प्लाट के ऊपर, है ना। तो हमने भी ये सोचा, देखो जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, थोड़ा बहुत गोल्ड है और घर है, वो भी हमारा पुश्तैनी नहीं है, हमारे बच्चों ने मेहनत करी और लोन वगैरह लिया और वो घर है हमारे पास। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को एक अच्छा मन दिया है,
भला मन दिया है। लोगों को क्रोध उसका दिखता है, लेकिन अच्छा मन भी देखना चाहिए ना। जब वो गुस्सा करती है तो सबको दिखता है कि गुस्सा बहुत करती है, लेकिन एक अच्छा मन है कि एक बच्चा, मतलब कुछ गोल्ड उसने अपने लिए जमा करके रखा है, उसने एक सेट सूट बनवाया, कहती ये भी बेच दो, ये भी घर भी बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन क्या बनवा लो, क्या बनवा लो, सारा कुछ बेच दो। मैंने भी सोचा हाँ परमेश्वर, मेरे जो कान में है, नाक में है, हाथ में है, जो कुछ है, मैं सब आपके बेचने के लिए क्या हूँ, मैं तैयार हूँ आपके भवन को बनाने के लिए। हमारे बीच में एक बहन बैठी है, वो पीछे बैठी है, सुनीता नाम है उसका। उसने अपना सारा गोल्ड ऐसे दे दिया, बो दिया, सारा कम से कम उसका 3 जोड़ी तो कानों की होंगे, अंगूठियां होंगी, गले की होंगे 2 जोड़ी, है ना, ऐसे मतलब सारा गोल्ड उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर दिया, दे दिया, बो दिया, है ना। तो ये तो एक मन है कि हाँ परमेश्वर, ये गोल्ड पहन के हम क्या करेंगे परमेश्वर, जब आपके बैठने का, आपकी महिमा का स्थान ही नहीं है। एक मैंने वीडियो डाली थी कि कैसे सुलेमान ने सोना जमा किया, चांदी जमा करी, लोहा, पीतल, तांबा, सब कुछ क्या किया, जमा किया, और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो क्या करे, परमेश्वर का भवन बनाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तूने बड़े युद्ध किए हैं, बड़े लोगों को तूने मारा है, इसलिए तू नहीं बनाएगा भवन, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा, क्योंकि उसके राज्य में क्या रहेगी, सदा ऐसे शांति रहेगी। वो एक भी युद्ध नहीं करेगा, एक भी युद्ध नहीं करेगा। और कोई देखो कितने राजा थे उसके अगल बगल, लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी उसके साथ युद्ध नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था कि कोई भी इसके साथ युद्ध नहीं करेगा। और दाऊद राजा ने तो इतने युद्ध किए, इतने राज्य जीते। और सच में आज जो मतलब आप लोगों को भी क्या करना है, अपने मन को खोलना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें मन दिया, जैसे जब पंजाब में अमृतसर में अपना चर्च बना, तो तब भी हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अपना मन खोला। तब हमारे पास कोई जुगाड़ भी नहीं था, हमने लोन ले लेकर भवन में दिया, है ना, बीज बोया। तो वहां पर लोगों ने क्या किया, बहुत बीज बोया। लोगों के पास, जिसके पास कुछ नहीं था, किसी के हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी दे दी, किसी के गले में चैन थी, चैन दे दी, है ना। और जो कुछ था उन्होंने भवन बनाने के लिए, जगह के लिए ऐसे दे दिया, है ना। तो एक भाई की बड़ी चाहत थी, वो कबाड़ का काम करता था, कबाड़ी का काम करता था। उसकी बड़ी चाहत थी कि मैं भी कुछ भवन के लिए करूं, मैं भी परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करूं, लेकिन उसके पास ऐसे कुछ नहीं था कि वो बो सके परमेश्वर के भवन में। एक दिन वो ऐसे उठ के बैठ गया रात को, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों उठ के बैठ गए हो, क्या चिंता है आपको। कहता मेरे को बड़ी चिंता है कि मैं परमेश्वर के भवन में कुछ नहीं बो पा रहा, सारे लोग कुछ ना कुछ बो रहे हैं, है ना, तो मैं कुछ नहीं बो पा रहा। तो उसने कहा कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं अपनी एक किडनी बेच दूं, अपनी एक किडनी को क्या कर दूं, इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है, तो मैं क्या करूं, अपनी एक किडनी बेच दूं और परमेश्वर के भवन में ऐसे दे दूं। तो जब वो अगले दिन ऐसे संगति में आए, तो उसकी वाइफ ने बोला कि पापा जी ये ऐसे ये मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत चिंता कर रहे हैं, तो ये किडनी बेचना चाहते हैं। तो पापा जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, कि आपकी चाहत है और आपकी चाहत को, आपके मन को परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो बोने वाले को क्या देता है, बीज। बोने वाले को क्या देता है, बीज देता है। बस परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए, एक ये वाला मन चाहिए। हाँ परमेश्वर, अगर आपके पास है और आप नहीं दे रहे हो तो ये मन अच्छा मन नहीं है ना। आपके पास नहीं है तो ये परमेश्वर जानता है, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर आपके पास है, आप बो सकते हो, कुछ भी बो सकते हो परमेश्वर के लिए। वहां पर बहनों ने क्या किया, बहनों ने कमेटियां डाली, है ना। अमृतसर में बहनों ने कमेटियां डाली, किसी ने 50,000 की, किसी ने 1 लाख की। कोई कोठियों में काम करती थी, उसने 10,000 की। जो कोठियों में काम करती थी उन्होंने 2-2 महीने की सैलरी एडवांस ले ली वहां से, कि हमने, हमारे परमेश्वर का भवन बन रहा है और आप दे दो। और छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी ऐसे 2 लड़कियां, वो कहती हमने भी बोना है,
कानों में छोटी छोटी बालियां पहन रखी थी, छोटी छोटी बालियां। कहती हमने भी बोना है, बालियां उतार करके दे दी, है ना। एक लड़का था, वो गोलक लेके आ गया, वो साइकिल लेना चाहता था, पैसे जमा कर रहा था, वो गोलक लेके आ गया कि मैं भी बोना चाहता हूँ। इतना लोगों का मन खुला वहां पर, छोटे छोटे बच्चों का मन खुला कि उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए जो उनके पास था उन्होंने बोया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने भी अपना घर बेचने पर लगा दिया है ना। और जैसे ही हमारा घर बिकेगा और जो भी हमारे पास गोल्ड है उसको भी हम सब, पहले मैंने सोचा इसको हम मुथूट में रखेंगे, फिर हमने सोचा नहीं इसको क्या कर देंगे, फिर परमेश्वर करेगा जुगाड़, है ना। तो इसको हम बेच देंगे, क्योंकि मुथूट में रखेंगे उसके उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने हम लोगों को चाहिए, है ना। वो उतने पूरे पूरे तो पैसे नहीं देते, है ना। तो हम सब कुछ ऐसे बेच देंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन को क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना, ताकि परमेश्वर का भवन बने। और जो परमेश्वर के लोग आते, देखो हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप सारे लोग वहां पर बैठकर परमेश्वर की क्या कर पाओ, आप लोगों के लिए, है ना। किस लिए? तो अब आपका भी क्या फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है, आप जितना भी बो सकते हो, ताकि जब हमारा घर बिके तो हम वहां पर अपना प्लाट ले लें। क्योंकि उस भाई का क्या पता कब प्लाट बिके, तो वो हमें बोले कि खाली करो, है ना। अभी तो अच्छा मन है उनका, क्योंकि वो एक पास्टर है, वो कहते हैं कि आप शुरू करो और देखना। वो कॉलोनी क्रिश्चियन कॉलोनी है, क्रिश्चियन कॉलोनी है। और वहां पर 3 मैंने देखा कैथोलिक चर्च है, और एक बड़ा जिसमें नन रहती है ना, नन समझते हो, क्रिश्चियन जो बहनें होती हैं जो शादी नहीं करती और ऐसे वाइट गाउन से पहन के रखती हैं, ऐसे सिर पर ऐसे पहन कर रखती हैं, उनका हॉस्टल बना हुआ है वहां पर, बिल्कुल, है ना। तो वहां पर 3 ऐसे कैथोलिक चर्च है, लेकिन सारे लोग कैथोलिक है, लेकिन हमारा चर्च बनेगा वहां पर पेंटिकोस्टल। हालेलुया, हालेलुया। और देखना कलीसिया, मेरे मन में बार बार ऐसे परमेश्वर डाल रहा है कि अब कुछ बड़ा होएगा, अब कुछ बड़ा होएगा। लेकिन क्या हुआ ना, मेरा भी मन थोड़ा सा उदास हो गया। मेरा मन ये उदास हो गया कि जब मैं ऐसे इनकी कॉलोनी में भी मैं देखने गई, मेरे को इनकी कॉलोनी भी इतनी अच्छी लगी। इनकी कॉलोनी का नाम ही इतना अच्छा है, कश्मीरी कॉलोनी, क्योंकि जब कश्मीरियों के साथ सताव हुआ था ना कश्मीर में, कितनों को पता है, बड़ा सताव हुआ था कश्मीरियों के साथ, है ना। कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर बसाया गया था, वो इनकी कॉलोनी है। और इतनी बढ़िया कॉलोनी है, इतनी साफ सुथरी कि मेरा मन करे कि यहीं घर हो जाए, इतना सुंदर अच्छी कॉलोनी है ना। तो मतलब मैं जा रही हूँ, लोगों के बड़े बड़े प्लाट देख रही हूँ, खाली पड़े हैं लोगों के पास एक्स्ट्रा। मैं ऐसे मन में ऐसे उदास सी होगी परमेश्वर कि हम तेरी महिमा करना चाहते हैं, आपके भवन के लिए चाहते हैं कि जगह हो, और हमें नहीं, हमारे पास नहीं है। और जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे उनके पास बड़े बड़े प्लाट पड़े हैं खाली, है ना। थोड़े सा ऐसे चिंता में आ गई कि परमेश्वर देखो इनके पास तो इतने प्लाट है, आप हमें क्यों नहीं देते, हमें भी दे दो 200 गज का प्लाट, है ना। परमेश्वर भेज दो स्वर्गदूत एक अटैची भर के, है ना। ऐसे करके बड़ा सारा उदास होगी। तो रात को ऐसे हो गया, दिमाग ऐसे हो गया, सुन, नींद तो आ नहीं रही, तो नींद नहीं आ रही तो सोचा चलो प्रेयर में बैठ जाऊं। प्रेयर में तो बैठ गई, दिमाग ऐसे हो गया, सुन क्या प्रार्थना कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता चल रहा, ऐसा दिमाग सुन हो गया। फिर परमेश्वर ने मेरे को बोला अपना मोबाइल फोन ऐसे खोल। मैंने मोबाइल फोन खोला और उसमें परमेश्वर ने मेरे को एक गवाही लाके दी सामने, साधु सुंदर सिंह की। साधु सुंदर सिंह, कितने लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह को? जानते हो? मेरे सामने एक गवाही आई साधु सुंदर सिंह की। तो साधु सुंदर सिंह की परमेश्वर ने मेरे को बोला इस गवाही को सुन, जबकि मैंने सुनी हुई है पहले, वो गवाही मैंने सुनी है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार क्या होता है हम भूल गए, तो अपना हालात बड़ा है और कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने सुनी है वो गवाही, तो फिर भी मैंने लगा ली। मैंने कहा परमेश्वर गवाही कर रहा है, मैंने लगा ली गवाही। जब मैंने गवाही लगाई तो फिर गवाही सुनने लगी
आपको पता है साधु सुंदर सिंह 1889 है ना, 89 बोलते हैं उसको ना, 89 89 के बाद तो 80 आता है ना, 89 के बाद 90 आता है, 89 के बाद 90। अच्छा हम पंजाबी में 99 बोलते हैं ना, 89 आता है ना। तो तब उनका जन्म हुआ 1800, मतलब हमारे देश आजाद होने से पहले जब उनका जन्म हुआ, तो जब वो उसकी जो माता जी थी, और आपको पता है कहाँ जन्म हुआ उनका? पटियाला के ऐसे शाही खानदान, राजाओं महाराजाओं का ऐसे घर, कहाँ? ऐसे नॉर्मल घर में नहीं, राजाओं महाराजाओं का खानदान उनका, वहां पर उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो उनकी जो मम्मी थी ना, वो प्रभु यीशु मसीह के जो मिशनरी लोग थे, क्योंकि उस समय इनको क्या बोला जाता था? मिशनरी लोग, क्योंकि फॉरेन से लोग आते थे और प्रभु यीशु मसीह का क्या करते थे? प्रचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इशारा करूं तो ध्यान रखा करो, ठीक है? तो उनकी मम्मी क्या करती थी? प्रभु यीशु मसीह के लोगों का स्वागत करती थी, उनका आदर सत्कार करती थी, उनको अपने घर पर रखती थी, और वो भी प्रभु यीशु मसीह पर क्या करती थी? विश्वास करती थी, है ना। बड़ी पुरानी बात है ना, 1889, है ना। हाँ, तो तब की बात है। तो धीरे धीरे जो साधु सुंदर सिंह था, वो भी ऐसे अपनी मम्मी के विश्वास से वो भी प्रभु पर क्या करने लगा? विश्वास करने लगा। लेकिन पता नहीं दोस्तों ने क्या किया, जब वो स्कूल में थे, पढ़ रहे थे, दोस्तों ने उनका मन ऐसे भटका दिया, ये हमारा थोड़ी है, हम तो सिख लोग हैं, हम ये हैं, तो ये हमारा नहीं है। तो उनको यीशु से क्या होने लगी? ऐसे नफरत हो गई। क्या हो गई? नफरत हो गई। तो जो उनके घर में बाइबल थी, वो बाइबल भी फाड़ दी घर जाकर, ऐसे बहुत नफरत करने लगे। जब बहुत नफरत करने लगे, उनकी मम्मी ने उनको बड़ा समझाया, लेकिन ऐसे वो नहीं माने, है ना। तो कुछ समय बाद जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई, उनकी मम्मी गुजर गई, उनकी मम्मी की डेथ हो गई, तो वो बहुत सदमे में चले गए, क्योंकि वो अपनी मम्मी के बड़ा करीब थे, अपनी मम्मी से वो बहुत प्रेम करते थे, और वो सदमे में चले गए। जब सदमे में चले गए, बहुत उदास रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे। तो एक दिन ऐसे वो साधु सुंदर सिंह अपने कमरे में थे, और ये जो ट्रेन जाती है ना अपनी दिल्ली से अमृतसर, तो उनका लुधियाना के पास ऐसे उनका वो गांव आता है, लुधियाना के पास, पता नहीं कौन सा गांव का नाम बता रहे थे। तो वो रेलवे फाटक वही वाला फाटक है जहां से दिल्ली से अमृतसर को ट्रेन जाती है, वो फाटक। तो उन्होंने अपने घर पर बैठकर कहा कि यदि कोई ईश्वर है तो मुझे वो दर्शन दे, मुझे दिखे, मुझसे बात करे, नहीं तो मैं सुबह उठते पहली ट्रेन के नीचे आकर के अपनी जान दे दूंगा। ऐसे उन्होंने कहा कि मैं सुबह जो पहली ट्रेन आएगी और मैं जाऊंगा और ट्रेन के नीचे आकर के अपनी क्या दे दूंगा। अगर कोई ईश्वर है तो वो मुझे दिखना चाहिए आज, ऐसे बोला। तो क्या हुआ आपको पता है? जब ऐसे साधु सुंदर अपने कमरे में थे, ऐसे एक मैंने देखा एक वीडियो में, एक पास्टर जी जा करके उस घर की क्या बना रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। वो अभी भी रूम वैसा ही है जैसा उस समय पर था, आज भी उन्होंने वैसा ही रखा हुआ, उनका घर आज भी वैसा ही है। बस लोग उस घर को देखने के लिए जाते हैं कि ये साधु सुंदर सिंह का क्या है, घर है ना। तो उनको एक खिड़की से ऐसे रोशनी आई, बहुत तेज रोशनी आई। जब रोशनी आई तो उसमें से आवाज आई कि साधु सुंदर सिंह, ऐसे साधु नहीं बोला, बोला सुंदर सिंह तू मुझे क्यों सता रहा है? जैसे पौलुस का आवाज आई, है ना, पौलुस की बात बताई थी ना, जैसे पौलुस को आवाज आई, ऐसे सुंदर सिंह को आवाज आई कि तू मुझे क्यों सता रहा है? वो कहता मैं क्या सता रहा हूँ, मैं तो किसी को नहीं सता रहा हूँ, मैं तो खुद ही सताया हूँ, मैं किसी को नहीं सता रहा। लेकिन उसने कहा नहीं तू मुझे सता रहा है। तो फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसे साक्षात ऐसे उसको दर्शन दिए और बोला मैं ही सच्चा ईश्वर हूँ। हालेलुया। क्या बोला? आप भी निकाल करके देख लेना उसकी गवाही को, आप निकाल करके देखना। तो उस दिन के बाद साधु सुंदर सिंह को विश्वास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा
ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। फिर उसने प्रभु पर बड़ा विश्वास करना शुरू कर दिया। जबकि वो सिख घराने के थे, उनके पिताजी उससे बड़ी नफरत करने लगे। जब वो प्रभु पर क्या करने लगा, वो चर्चों में जाने लगा, मिशनरी लोगों के साथ रहने लगा, स्कूल से भी छुट्टियां ले लेकर ऐसे मिशनरी लोगों के साथ रहने लगा। तो उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आता था उसके ऊपर। एक दिन क्या हुआ, उसके चाचा जी ने अपना जो उनके हिस्से का राजमहल था, राजमहल में ले गए और कहते साधु तो उसका नाम, उनका नाम बाद में पड़ा कि सुंदर सिंह, ये सारा राजमहल मैं तेरे नाम कर दूंगा, तो बस ये यीशु को छोड़ दे। यीशु को क्या कर दे, छोड़ दे। उसने कहा नहीं, अब चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं अब यीशु को छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, है ना। हालेलुया। तो उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सुंदर सिंह को घर से निकाल दिया। वो पूरी रात भूखा प्यासा बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर बाप है, दया आ गई, तरस आ गया, फिर ले गए अपने घर। हालेलुया। जब अपने घर ले गए तो फिर वो सत्संग जाने से हटा नहीं, वो संगतियों में, चर्चों में जाता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी ने उनको जहर खिला दिया। क्या कर दिया, जहर खिला के और उनको घर से भगा दिया। बोला जा। जब वो ऐसे जहर खा के, ऐसे जहर खाया हुआ है, जहर है उसके अंदर, और वो एक चर्च में चला गया। जब एक चर्च में गया तो उनको बताया, जो वहां पर सिस्टर रहती थी, कि मेरे पिताजी ने ऐसे मुझे क्या खिला दिया है, जहर खिला दिया है। तो उन सिस्टर ने पूरी रात उनके लिए क्या करी, प्रार्थना करी, और उनको उल्टियां आई, उनका सारा जहर क्या हो गया, निकल गया, और परमेश्वर ने उनके प्राणों को क्या कर दिया, बचा दिया। तब ये ज्यादा उम्र के नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 16-17 साल के, जब इनको ऐसे जहर खिला दिया, ज्यादा उम्र के नहीं थे, है ना। तो फिर इनका और अच्छा मन, और अच्छा विश्वास, और ये प्रभु का प्रचार करते रहे। लोग इनको मारते थे, पीटते थे। कई बार लोगों ने क्या किया, इनको मार के, पीट के, जैसे पौलुस को मरा हुआ समझ के छोड़ जाते थे ना, ऐसे इनको भी क्या करते थे, लोग मरा हुआ समझ के क्या करते थे, अब तो ये गया बस। इतना मारते थे, इतना पीटते थे कि क्यों, ये यीशु का क्या करता है, क्योंकि कितने साल पुरानी बात है, लोग आज ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो कितने साल पुरानी बात है, तो कैसे यीशु का नाम बर्दाश्त करेंगे ना। तो ऐसे करके वो उनको छोड़ जाते थे, लेकिन परमेश्वर उनको फिर से क्या कर देता था, ऐसे जिंदा कर देता था। तो उन्होंने बहुत प्रचार किया और उनका नाम पड़ गया साधु सुंदर सिंह, क्योंकि वो साधुओं की तरह रहने लगे। इतने अमीर खानदान का बच्चा कैसे रहने लगा, ऐसे बिल्कुल साधुओं की तरह। कोई उनका घर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बिल्कुल बस सारा दिन क्या करते थे, वो प्रभु की महिमा गाते रहते थे, प्रचार करते थे, अपने मुंह से भजन गाते रहते थे। और उनका बड़ा मन था, वो नेपाल में भी गए प्रचार करने के लिए, है ना, विदेशों में भी उनको प्रचार करने का मौका मिला। और नेपाल में जब गए तो उनको पकड़ के नेपाल की सरकार ने जेल में डाल दिया। जब सरकार ने जेल में डाल दिया तो पता नहीं वहां पर क्या चमत्कार किया परमेश्वर ने, कि वहां के मतलब जेलर ने डर के मारे साधु सुंदर सिंह को जेल से ऐसे निकाल दिया कि तेरे कारण सारे सब पर क्या आ रही है, विपत्ति आ रही है, कुछ ऐसा। मैं भूल गई क्या चमत्कार हुआ नेपाल में। फिर वो तिब्बत जाते थे, तिब्बत बहुत जाते थे, तिब्बत की पहाड़ियों पर, क्योंकि पहाड़ों पर वो प्रचार करते थे। और वहां पर भी उनको बहुत मारा पीटा गया, बहुत बार जेल में डाल दिया। आपको पता है, एक बार ऐसे जब वो ऐसे प्रचार कर रहे थे तो एक गांव का प्रधान था, उसने क्या किया, उसने एक कुआं था कि जो बहुत गलत काम करता था कोई बंदा, या उनका कोई पैसा पूसा नहीं चुकाता था, या उनके साथ दुश्मनी होती थी, एक कुआं था, उस कुएं में डाल देते थे उन लोगों को, है ना। तो उस कुएं के ऊपर एक ढक्कन था और उसके ऊपर ताला लगाता था, वो चाबी उसके पास थी, प्रधान के पास। तो प्रधान ने क्या किया, एक दिन साधु सुंदर सिंह को पकड़ के उस कुएं में डाल दिया। और उस कुएं में क्या है, लाशें पड़ी हैं, गंदी बदबू, अंधेरा। और 3 दिन साधु सुंदर सिंह उस कुएं में रहा, बिना खाए पिए अंधेरे, और परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं होने दिया।
हालेलुया। और एक दिन ऐसे ढक्कन खुला, तीसरे दिन ऐसे ढक्कन खुला और ऐसे रस्सी टपक रही, ऐसे ऊपर से रस्सी ऐसे गिरी और क्या कहा कि साधु सुंदर सिंह इसको क्या कर, रस्सी को पकड़ और क्या बाहर आ जा, है ना। तो साधु सुंदर सिंह ने उस रस्सी को पकड़ा और बाहर आ गया। और आपको पता है बाद में पता चला कि इस ढक्कन को खोला किसने, क्योंकि इसकी चाबी किसी और के पास थी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि 3 दिन उस कुएं में जिंदा कैसे रह गया, इतनी गंदी बदबू में साधु सुंदर सिंह जिंदा कैसे रह गया, है ना। सब चमत्कार ऐसे मान रहे थे कि इस ढक्कन को खोला किसने। बाद में सबने अचंभा किया कि सच में इसका यीशु ही आया होगा इसको बचाने के लिए। हालेलुया। तो उस समय के लोग साधु सुंदर सिंह को पौलुस कहते थे। ये आज के समय का क्या है, पौलुस है। सोच के देखो कि आजकल कोई छोटा सा कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करी, अपनी जान की भी परवाह नहीं करी यीशु मसीह के लिए, है ना। तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि इन लोगों के लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने ऊंचे स्थान बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मेरा टॉपिक है कलीसिया, टॉपिक से पहले ही परमेश्वर ने बड़ा कुछ सिखा दिया। तो जब मैंने देखो साधु सुंदर सिंह की गवाही को सुना तो मैंने कहा हाँ परमेश्वर, जो तेरे साथ चलने वाले लोग होंगे ना तो रुकावटें तो उन्हीं के जीवन में आएंगी, है ना। देखो सुंदर सिंह ने कितना कुछ सहा, हम तो कुछ भी नहीं सह रहे, हम कुछ सह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं सह रहे जो साधु सुंदर सिंह ने सहा। तो परमेश्वर ने वो गवाही मेरे को क्यों दिखाई, मैं अंदर से कर रही थी, परमेश्वर आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आप हमें प्लॉट नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, इंतजाम नहीं कर रहे, है ना। अंदर से ऐसे कर रही। परमेश्वर ने कहा देखो वो राजमहलों का मालिक वो मेरे लिए छोड़ के आ गया, वो मेरे लिए दुख सहने के लिए छोड़ के आ गया, और तुम्हें एक छोटी सी एक दिन चीज नहीं मिली और तुम अपना मन ऐसे कर रहे हो, है ना। परमेश्वर ने कहा बड़ा कुछ होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को साधु सुंदर सिंह की गवाही दिखा के बोला कि इतना तगड़ा मन बना, इतना तगड़ा, क्योंकि अगर बड़ा कुछ देखना है तो तेरा मन भी कैसा होना चाहिए। हालेलुया। छोटी छोटी चीजें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए, है ना। तो मैंने उस दिन के बाद कोई चिंता नहीं करी। जैसे मैंने चिंता छोड़ी, परमेश्वर ने इंतजाम करा। उस भाई ने बोला चलो हमारे प्लाट के ऊपर कर लो। जैसे चिंता छोड़ी तो परमेश्वर ने क्या करा, काम करा। परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तो सोच के देखो कलीसिया, जो साधु सुंदर सिंह है, आप उसकी गवाही सुनना। उसके बाद उसका एक भांजा पैदा हुआ, साधु किशन सिंह। उसका मतलब वो भी सेम टू सेम साधु सुंदर सिंह की तरह, उसने भी अपना सारा कुछ छोड़ दिया और वह भी क्या बन गया, साधु बन गया। उसका नाम साधु किशन सिंह। इन दोनों की आप गवाहियां सुनना, क्योंकि क्या होता है ना कि हम गवाहियां सुनते हैं तो हमारे मन को क्या आता है, ऐसे दलेरी आती है ना। परमेश्वर इन्होंने इतना कुछ करा आपके लिए, अच्छा जो हम कर रहे हैं, मान लो वहां से चल के यहाँ पर संगति में आना हमारे लिए क्या लगता है, मुश्किल लगता है। क्या लगता है, मुश्किल लगता है। सोच के देखो, वो पहाड़ियों पर चढ़ गया प्रचार करने के लिए साधु सुंदर सिंह, और एक दिन ऐसा प्रचार करने गया कि दोबारा मिला ही नहीं, तिब्बत की पहाड़ियों में ही खो गया। लोग कहते हैं पता नहीं या तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया, जैसे एलिया को उठा लिया था, है ना, या ऐसे कहते हैं लोग, या तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया है या फिर कोई जंगली जानवर उसको खा गया है। पता नहीं क्या हुआ साधु सुंदर सिंह का, कोई पता नहीं मिला, कोई लाश नहीं मिली कि क्या हुआ उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है किसी ने भी। आप बोर हो रहे हो, अच्छा लग रहा है। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो है बीज बोना। क्या करना, बीज बोना, क्योंकि उसी के ऊपर परमेश्वर ने मुझे क्या दी है, ऐसे शिक्षा दी है। आज की जो शिक्षा है वो बड़ी जबरदस्त है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस कर चुका है। वैसे तो मैंने आपका आज टेस्ट लेना था, मैंने आपका क्या लेना था, और
टेस्ट तो लेना था, लेकिन अभी बहुत समय हो गया, लेकिन आज की शिक्षा भी बड़ी जरूरी है। अब अगले संडे आपका टेस्ट होएगा। आपको एक हफ्ता और समय दिया जाता है कि पिछले संडे आपने क्या सीखा था। आपको एक हफ्ते का समय और दिया जाता है। अगले संडे आपका क्या होएगा, क्या होएगा? तो ऐसा नहीं 15 दिन बीत जाएंगे तो भूल ही जाना, वीडियो निकाल लेना। कितनों ने सुनी थी वीडियो? सुनी थी वीडियो? क्या सीखा था? हमने क्या सीखा था? अच्छा टॉपिक ही बता दो, क्या था टॉपिक? है? ये देखो क्या क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हृदय परिवर्तन। हाँ नहीं, हाँ तो पिछले ही तो संडे था वो। देखो जो बंदा टॉपिक ही भूल गया, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने की विशेषताएं, क्या था? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने की विशेषताएं मतलब क्वालिटी क्या होती है बंदे के अंदर। अगर आप देखो कि ये बंदा पवित्र आत्मा से जीवन जी रहा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटियां बताइए। क्या क्या क्वालिटी थी, बता दो जरा। हाँ चलो अगले संडे पूछेंगे, क्योंकि समय हो गया बहुत ज्यादा, है ना। तो अगले, अब मैं आपको एक अनाउंसमेंट और भी कर देती हूँ, बता देती हूँ। आज ही हमारे पास 29 तारीख का संगति बस लास्ट यहाँ पर हमने करनी है। हमें इतना ही समय मिला है, 2 सत्संग और करने का समय मिला है यहाँ पर, और 29 तारीख की लास्ट संगति और प्रभु भोज की संगति हम अपने भवन में जाके करेंगे। हालेलुया। और आप भी प्रार्थना करना कि जल्दी से हमें ऐसे अच्छे मिस्त्री मिल जाएं, जल्दी से वो लेंटर डाल दें और जल्दी से हॉल को क्या कर दे, तैयार कर दे। आप भी प्रार्थना करना, आप सारे प्रार्थना करना कि जल्दी से क्या हो जाए, तैयार हो जाए परमेश्वर का भवन, है ना। जैसे वो बहन आज आई नहीं, वो कहती मैं सपना देख रही हूँ कि काजल दीदी नींव रख रही है, वो सपना सच हो गया। हालेलुया, है ना। तो अब हम जल्दी, हो सकता है कल ही नींव रख दें। कल नींव रखेंगे तो फोटो डालेंगे अपने YouTube चैनल पर। हो सकता है सोमवार या मंगलवार, क्योंकि कल छुट्टी है सौरभ की, सुनैना की, तो हो सकता है कल जाकर के वहां क्या रख दे, नींव रख दे। तो सच में जो आप लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है ना, वो सच्ची है। बड़ा भवन दिख रहा है, बड़ा लोग दिख रहे हैं, तो वो सच होने जा रहा है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम अपने खुद के भवन में जाएंगे। तो पहले हम वहां उस भाई के प्लाट में, वो भी अपना ही समझ लो, एक पास्टर का तो समझ लो अपना ही है, लेकिन हम अपना यहाँ से बेच करके वहां अपना भवन हॉल बनाएंगे और कुछ समय हम किराए पर रह लेंगे, और तब तक हम उस हॉल को बनाएंगे। जब तक परमेश्वर हमारा खुद का घर नहीं बना के देता, तब तक हम वहां पर क्या रहेंगे, किराए पर रहेंगे, है ना। तो ये परमेश्वर की, जैसी भी परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है ना। तो अब हम आज जो पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने मेरे को दिया, वो सबसे पहले एक वचन निकालो कि जो बीज बोना होता है वो हमारे लिए नियम क्यों ठहराया परमेश्वर ने। हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय। इक्कीस का 18। और इसमें लिखा कि अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है, फल रहित अंजीर का पेड़, फल रहित अंजीर का पेड़। आपको पता है क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। कौन है ये, कौन? जब वो नगर को लौट रहा था तो यीशु को क्या लगी, भूख लगी। लिखा, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाया। हालेलुया। लिखा, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा,
अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। क्या बोला? क्या बोला यीशु मसीह ने? कि अब से फिर कभी तुझ में फल ना लगे। लिखा, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। तो आगे लिखा, ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो उस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह एक फल की चाहत में एक पेड़ के पास गए हैं। क्या लेने के लिए? आपके पास बाइबल नहीं है? आप इधर देखो, इनके साथ देखो बाइबल में। हालेलुया। तो एक प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास गए हैं, किस आशा से गए हैं कि इस पेड़ पर क्या होगा? फल। जब उस पेड़ ने कोई भी फल यीशु को नहीं दिया तो उस पेड़ को क्या कर दिया? श्रापित। क्या कर दिया? श्राप, ऐसे श्राप दे दिया, है ना। तो ऐसे ही कलीसिया, जो भी परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का जो भी हमारे पास है वो किसने दिया है? तो अगर हम वो उसमें से परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहते तो हमें भी परमेश्वर क्या कहता है? श्रापित। क्या कहता है? श्रापित। जैसे इस पेड़ को कहा कि दोबारा तुझ में कोई फल ना लगे, तो उसमें दोबारा उस पेड़ में फल नहीं लगे। क्या हो गया? वो जड़ से सूख गया। तो जो भी परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, जो नहीं करते, तो मान लो या किसी का मन कंजूस है या कुछ भी है, मतलब अगर एक थोड़ा सा भी है, परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हो, ये नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हो, आप कौन से मन से दे रहे हो, ये देखता है परमेश्वर। क्या देखता है? ये नहीं देखता, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई कमी उसके पास। वो ये नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हो, आप कितना ला रहे हो, आप कौन से मन से ला रहे हो। जैसे हम एक वचन और देखते हैं, लूका की किताब 21 अध्याय 21 का पढ़ेंगे 1। लिखा, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अब एक बात बताओ, यीशु मसीह का ध्यान क्या वो जो गोलक है या बीज वाली थैली है, क्या यीशु मसीह का ध्यान क्या उसी के ऊपर रहता है? यहाँ पर तो लिखा है कि वो देख रहा है, धनवानों को भी उसने देखा उसमें दान डालते हुए, और किसको देखा? एक कंगाल विधवा को भी देखा उसमें दान डालते हुए, है ना। तो ये एक सिखाने के लिए है ना, कि यीशु मसीह देख रहा है कि देखें कौन कितने मन से क्या करता है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कामों के लिए। क्योंकि ये जो बीज बोने का जो नियम है वो शुरू से चलता आ रहा है। हालेलुया। जो बीज बोने का नियम है आज से अभी से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू से चलता आ रहा है। यहाँ पर लिखा, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। यीशु मसीह देख रहा है कि कौन सा अमीर बंदा कितना दान डाल रहा है। फिर उसने क्या देखा? एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। हालेलुया। लिखा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु अपने चेलों को क्या कहने लगा कि मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच कहता हूं कि इस विधवा ने इन धनवानों से बढ़कर डाला है। हालेलुया।
क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जो अमीर आए होंगे, मान लो उनके पास 10-10 लाख रुपया होएगा। कितना होएगा? 10-10 लाख रुपया होएगा, लेकिन उन्होंने 10 लाख में से कितना डाला? 10 का नोट डाला। कितना? 10 लाख में से कितना डाला? 10 का नोट। लेकिन ये जो कंगाल विधवा थी, इसके पास कोई लाखों नहीं थे, सिर्फ 2 दमड़ियां थी, और वही उसकी जीविका थी। वही क्या थी? उसकी जीविका। इसने क्या किया? वो दोनों दमड़ियां क्या कर दी? दान में डाल दी। हालेलुया। तो यीशु ने क्यों कहा कि इसका दान ज्यादा बड़ा है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बढ़ती में से थोड़ा डाला है, और इसके पास जितना था इसने सारा क्या कर दिया है। हालेलुया। तो इसका दान क्या है? ज्यादा है। हालेलुया। अब हम एक वचन पढ़ते हैं, कलीसिया 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 9 का हम पढ़ते हैं 7। नौ का 6 से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। लिखा, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। क्योंकि अगर हम कहें कि जबरदस्ती लाओ जी लाओ, नहीं, ऐसे दान को परमेश्वर पसंद नहीं करता। कैसे करता है? परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? खुशी से देने वालों से क्या करता है? प्रेम करता है। लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि तुम्हारे पास क्या हो? हर प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर क्या कर सकता है? तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। बस आपने क्या करना है? आपने अपने मन को क्या करना है? खोलना है। अब हम 2 कुरिन्थियों 8 का 1 पढ़ते हैं। 8 का 1 लिखा, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अब ये पौलुस क्या वचन बता रहा है कि जो मकीदुनी की कलीसिया थी, उनके ऊपर बड़े हालात थे, वो बड़ी गरीब थी। क्या थी वो? बड़ी क्या थी? गरीब थी। लेकिन गरीब होने के बाद उनकी जो उदारता थी, उनका जो मन था, वो क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। परमेश्वर के लिए बीज बोने के लिए क्या हो गया? उनका मन बढ़ गया। तो लिखा है कि कलेश के भारी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, छोटा मोटा कंगालपन नहीं। आप में से ऐसा है कोई जिसके ऊपर भारी कंगालपन हो? भारी कंगालपन नहीं है ना? कोई है ऐसा कि आज खाना खाया, रात को खाना ही नहीं मिला? ऐसा है कोई? कोई नहीं है ना? अरे बोला करो कुछ तो बोला करो, यस या नो है। तो ऐसे ढीले नहीं बैठना, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना कि जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। कहाँ चले गए आप? चिंता तो नहीं लग गई है? चिंता तो नहीं कोई लग गई आपको? नहीं, चिंता नहीं करनी। परमेश्वर हमें दलेरी देता है। परमेश्वर राजाओं का राजा है। अगर वो हीरो का एक ग्रह बना सकता है, तो वो हमारे लिए एक टुकड़ा भी भेज दिया ना उसने, तो बड़ा करोड़ों का भवन बन जाना है। हालेलुया।
है ना। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। वो आपके द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है? भवन को बनाना चाहता है। वरना परमेश्वर के पास कमी है? परमेश्वर के पास कमी है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस? कहता है कि भारी कंगालपन में क्या हो गया? उनकी उदारता क्या हो गई? बढ़ गई। और आगे लिखा, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। कैसे दिया उन्होंने? मन से। मतलब सामर्थ से भी बाहर वाले मन से दिया, जो उनके सामर्थ से भी क्या था? बाहर। जैसे हमारी सामर्थ में है, जैसे हमारी सामर्थ में है कि हम ये बेच देंगे, गहने बेच देंगे, घर बेच देंगे, ये हमारी सामर्थ में है। लेकिन सामर्थ से बाहर उन्होंने इतना दिया। वो कहता मेरी गवाही है मक्की दुनिया के लोगों के लिए कि उन्होंने क्या किया? सामर्थ से भी बाहर दिया। हालेलुया। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ऐसे दे दिया, अपने आप को भी उन्होंने क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, ये जो आज परमेश्वर ने ये जो शिक्षा दी है, ये आप लोगों के लिए इसलिए दी है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी सामर्थ से बाहर बोया, है ना, तो उनको परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस किया। आपकी जितनी सामर्थ है, आप कमेटी डाल सकते हो, आप लोन ले सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ है। आप जॉब करते हो, आप महीने की सैलरी एडवांस लेके बीज बो सकते हो, कुछ भी आपकी सामर्थ है आप कर सकते हो, है ना। जैसे जब वहां पर भवन बोया तो आप पुरानी वीडियो निकाल करके देखना कि कैसे कैसे लोगों ने ऐसे, कितना किलो तो वहां पर सोना इकट्ठा हो गया था, कितना किलो सोना इकट्ठा हो गया था। लोगों के मन में इतनी तेज चाहत आई, किसी ने बालियां, मुंदरियां, चैनियां, किसी को कुछ नहीं मिला, अपनी पंजेबे, चुटकियां, जो भी था परमेश्वर के भवन में। बेशक उनका कुछ नहीं आना था, बेशक उनसे कुछ नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी उनका मन था कि हम भी कुछ परमेश्वर के लिए ऐसे करें। जैसे मैं ना एक ऐसे स्टोरी सुन रही थी कि एक जगह ऐसे किसी के घर में आग लग गई। ऐसे आग लगी तो सारे लोग बाल्टियों से क्या करने लगे, कोई बाल्टी लेके आ रहा है, कोई घर से जग लेके आ रहा है, पानी डाल रहे हैं उस आग के ऊपर, पानी बुझा रहे हैं, आग बुझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग को बुझा रहे हैं। एक चिड़िया ने देखा तो चिड़िया ने क्या किया? अपनी चोंच भरी पानी से और जाकर आग में ऐसे डालने लगी। एक चोंच भरी पानी से और आग पर जाकर क्या करने लगी? डालने लगी। तो किसी ने देखा, अरे तेरी इतने से पानी से क्या होएगा? क्या आग बुझेगी? है ना। चिड़िया को क्या बोला कि तेरे इतने से पानी से क्या होएगा? आग बुझेगी? कहती ना बुझे, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ, अगर मैं वो ना करूं तो मैं भी क्या हो जाऊंगी? मैं श्रापित हूँ, है ना। जो मैं कर सकती हूँ, चिड़िया के चोंच में कितना पानी आएगा, लेकिन वो कहती कुछ ना करने से कुछ करना क्या है? हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि हम स्टोरियों में सुनते हैं कि जब उन्होंने वो बनाया, क्या समुंदर के ऊपर वो रास्ता बनाया, है ना, तो एक गिलहरी भी क्या करने लगी? छोटे छोटे कंकर ले जाकर समुंदर में क्या करने लगी? डालने लगी, है ना। मतलब उसका भी क्या हो गया? हिस्सा हो गया, है ना। तो आपका भी क्या बनेगा? उस भवन को बनाने में क्या होएगा? हिस्सा होएगा। हालेलुया। कुछ ना करने से कुछ करना क्या है? अच्छा है ना। कुछ करना भी क्या है? अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर आप जितना कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, हम वचन देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय। आपको पता है जब ये निर्गमन की जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर के लाया। हालेलुया। आपको हिंदी पढ़नी आती है?
हिंदी पढ़नी आती है? आपको पूछ रही हूँ, आपको नहीं आती? पढ़ना नहीं आता? अच्छा, तो समझ में आ रहा है? सारा कुछ समझ में आ रहा है। तो ये जो निर्गमन की किताब है, ये निर्गमन की किताब उन लोगों की एक किताब है जब परमेश्वर इजरायली लोगों को ऐसे मिस्र से क्या करके लाया? छुड़ा करके लाया। तो हम देखते हैं 12 अध्याय, बारह का पढ़ेंगे 29। हालेलुया। आप सबको समझ आ रही है परमेश्वर के वचनों की? तो यहां लिखा, ये 82 पेज नंबर है, 82 पेज नंबर है। और लिखा, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। यहाँ पर परमेश्वर का नाम आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं करा ऐसा, है ना? तो क्या हुआ कि उनके क्या होने लगे? राजा से लेकर और जो जितने मिस्र में जितने भी छोटा इंसान था, उन सब के पहलौठे मरने लगे। क्या होने लगे? क्या होने लगे? हालेलुया। आपको समझ आ रही है? जब परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वर ने जब मूसा ने जाकर वहां पर फिरौन राजा को कहा कि इजराइलियों को छोड़ दे, तो राजा कहता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे गिनती में थे, 40 लाख इजरायली थे, और वो फ्री में राजा के लिए क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो राजा कैसे छोड़ेगा उनको, क्योंकि फ्री में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, है ना? तो राजा छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वहां पर क्या डाली जाकर मूसा के द्वारा पर ऐसे विपत्तियां डाली। कभी बारिश कर दी, कभी पानी कड़वा कर दिया, कभी कुछ विपत्ति ऐसे डाल दी, है ना? ऐसे सुनने में मन लगाओ सारे, है ना? तो बहुत सारी विपत्तियां, कभी टिड्डियों की बारिश कर दी, कभी मेंढकों की बारिश कर दी, कभी कुछ हो गया, कभी ऐसे पानी जो था वो खून बन गया पूरा। इतनी वहां पर मिस्रियों के ऊपर क्या आने लगी? विपत्तियां, कि ये जो फिरौन राजा है डर के मारे इजराइलियों को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो लेकिन उसने तब भी नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? फिर उनके पहलौठे मरने लगे। राजा से लेकर जितना भी मिस्र में छोटे से छोटा इंसान था, उनके क्या मरने लगे? चाहे वो जानवरों के थे, चाहे वो उनके खुद के थे। क्या मरने लगे? पहलौठे मरने लगे। लिखा, फिर फिरौन रात ही को उठ बैठा, उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, और एक भी घर ऐसा ना था जिसमें कोई मरा ना हो। हालेलुया। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अब डर गया फिरौन। जब पहलौठे मरने लगे तो क्या हुआ? अब डर गया। अब सबके घर में क्या हो गया? रोना, क्योंकि सबके घर में क्या होगी? मौत। सबके घर में क्या होगी? सबके घर में मौत हो रही है, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। अब रात को ही क्या किया उसने? मूसा और हारून को बुलाया और कहता, जाओ इजराइलियों को ले जा, और जैसा तुमने कहा था कि हम जाकर यहोवा की क्या करेंगे? उपासना करेंगे, तो जाओ, तुम चले जाओ। लिखा, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। क्या कह रहा है? कहता, जाओ, जो इनके पास गाय बैल जो भी जानवर हैं वो ले जाओ और मुझे क्या दे के जाओ? आशीर्वाद दे करके जाओ। तो आपको पता है वो कितने साल गुलामी में रहे? इजरायली लोग क्या रहे? हालेलुया। गुलामी में रहे। उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा? परमेश्वर ने उनको कहा, हाँ, यहाँ पर अगर हम 33 पढ़ते हैं, 33 से पढ़ेंगे तो लिखा, मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं,
उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश में से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुथे गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। मूसा ने उनको क्या बोला कि तुम क्या करो, मिस्रियों से क्या मांग लो, सोने के गहने मांग लो, चांदी के गहने मांग लो, और इनसे महंगे महंगे क्या मांग लो, वस्त्र मांग लो। हालेलुया। और आगे लिखा, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। मूसा ने उनको कहा था कि देखो, अब हमने निकल के जाना है, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो क्या करना, तुम मिस्रियों से मांग लेना, उनके गहने मांग लेना और उनके कीमती वस्त्र मांग लेना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मूसा के कहने के अनुसार उनसे मांगा, और लिखा परमेश्वर ने उनको इतना दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा मिस्रियों ने उनको सब। हालेलुया। अब इसके अलावा उनके पास, उन इजरायलियों के पास और कुछ नहीं था, और कुछ, क्योंकि वो तो गुलामी से आए हैं, उनको कोई राजा तनख्वाह थोड़ी देता था, या उनका कोई बैंक बैलेंस थोड़ी था, उनके पास कुछ नहीं था। तो अब हम एक वचन पढ़ते हैं, इसी का 35। का हम पढ़ेंगे 4। लिखा, फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, हालेलुया हालेलुया। अब चौकसी से वचन सुनो, इधर देखो, ध्यान इधर लगाओ सामने। लिखा, मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। क्या बोला मूसा ने? उनको बोला कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है कि इजरायलियों से क्या ली जाए? भेंट ली जाए। लिखा, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा को भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ कलीसिया? इनके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर को पता है ये जो मांग के लाए हैं इनके पास बस वही है ना। तो फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उनसे मांगा। मूसा को कहा, हालेलुया 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 हालेलुया। ये पकड़ो। तो यहां पर क्या किया? मूसा कह रहा है, मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली को क्या कहा? कहता कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है। ये आज्ञा किसने दी है? यहोवा ने दी है। जिनको नींद आ रही है अपने हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, सोना नहीं। हालेलुया। मैंने बोला जिनको नींद आ रही है ना। तो लिखा, यहोवा ने दी है वह ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। क्या ली जाए? भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। बताओ परमेश्वर उनसे क्या मांग रहा है? सोच के देखो। परमेश्वर कहता है, मूसा कहता है, परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है जो अपनी इच्छा से देना चाहे। कैसे? कैसे देना चाहे?
तो क्या क्या मांग रहा है परमेश्वर? जो जो वो वहां से लेकर के आए हैं वो अब परमेश्वर क्या कर रहा है उनसे? जाओ सोना चांदी कपड़े जो सुलेमानी मणि जो भी है वो परमेश्वर क्या कर रहा है अब उनसे? भेंट के तौर पर उससे क्या कर रहा है? मांग रहा है। तो अभी हम एक वचन पढ़ते हैं, इसी का 36 का हम पढ़ेंगे 5। अगर हम 4 से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। है ना, कि जितना चाहिए था उससे कितना ले आए? वो ज्यादा ले आए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनका मन खोला। क्या किया? परमेश्वर ने उनका मन खोला। हम इसका 35 का 21 पढ़ते हैं। 35 का 21 में जहां पर लिखा है ना, लोगों द्वारा भेंट लाना, लोगों के द्वारा भेंट लाना लिखा, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। जितनों के मन में क्या आया? उत्साह। क्या आया? परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के कोई भवन को क्या करना है? बनाना है। परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना है, परमेश्वर के लिए भेंट को लेकर के जाना है। तो लिखा है जितनों को उत्साह हुआ। जितनों को क्या हुआ? जितनों को क्या हुआ? उत्साह हुआ। और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वो मिलाप वाले तंबू का काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट को लाने लगे। क्या करने लगे? आपको पता है इनको कौन सी सेवा दी थी? यहाँ पर भी तंबू बन रहा था परमेश्वर का। यहाँ वो लेंटर वाला भवन नहीं बन रहा था। क्या बन रहा था? परमेश्वर का तंबू बन रहा था। ये भी मान लो परमेश्वर का क्या बन रहा था? भवन। लेकिन उस भवन को भी सजाने के लिए, तंबू को भी सजाने के लिए परमेश्वर ने उनसे क्या मांगा? सोना चांदी पीतल तांबा कीमती कपड़े, क्योंकि उसको सजाना है। जैसे हमने यहाँ पर कपड़े लगाए हैं तो ये भी भवन के पर लगे है ना, तो ऐसे वो लोग लाने लगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि जितनों के मन में क्या आया? उत्साह आया। और जितनों के मन में क्या आई? चाहत आई, है ना। जितनों के मन में क्या आई? ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू का काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट को लाने लगे। लिखा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू नथनी मुंदरी कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने वाले थे वे सब उनको ले आए। लिखा, और जिस जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुइसों की खालें, पता नहीं ये कोई जानवर होता होगा, है ना, सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसी को ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट कर नीले बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। जो जिसके पास था, जैसा जिसके पास था, वो क्या करने लगा? वैसा परमेश्वर के पास लाने लगा। लिखा, जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। आपको पता है पुराने समय में स्त्रियां काटती थी चरखा, है ना। तो रुई से क्या कर देती थी? वो ऐसे सूत बना देती थी। रुई से काट के क्या बन जाता था? सूत बन जाता था। कहते यहाँ पर लिखा, जितनों के पास बुद्धि थी उन्होंने बकरी के बालों को भी क्या कर दिया?
ऐसे काट दिया और सूत ऐसे उसका तो सूत बना। हालेलुया, हालेलुया। डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठे रहो, उसको जाना होगा अपने आप चली जाएगी। हालेलुया, आपको कह रही हूं। और लिखा क्या किया, जितनों के पास बुद्धि थी उन्होंने क्या किया, बकरी के बाल भी काटे और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिनके घर में सुगंधित चीजें थी, परफ्यूम था, वो ले आए, है ना। जिनके पास अभिषेक का या प्रकाश करने के लिए, भवन में प्रकाश करने के लिए ऐसे तेल था, वो तेल ले आए। जिनके पास जो था वो क्या करने लगे, ले आए। आगे लिखा, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। हालेलुया, क्या करने लगे वो? अब आपको क्या करना है? अपनी इच्छा से, जो आपकी सामर्थ्य से है, जो आप कर सकते हो। कोई ईंटें गिरवा सकता है, कोई कहेगा जी हम लेंटर के लिए सरिया दे देंगे, हम सीमेंट दे देंगे, जो कोई कर सकता है। कोई 1 बोरी सीमेंट दे सकता है, कोई बात नहीं। कोई 2 दे सकता है, कोई 3 दे सकता है, कोई 1000 ईंट दे सकता है ना। जितना भी दे सकता है, जैसे ये लोग लेकर के आए, है ना। इस समय अलग चीजें थी, लेकिन अब के समय में क्या है, अलग चीजें हैं, है ना। तो जो भी आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो परमेश्वर के लिए, कि मेरे पास जुगाड़ है जी, मैं 2 बोरी सीमेंट आपको दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। आपके पास जुगाड़ है जी, हम 1000 ईंटों का आपके लिए इंतजाम करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। जो भी आप कर सकते हो, जैसे ये लोग लेकर के आए, वैसे आप भी क्या करना है आपने? परमेश्वर के लिए, भवन के लिए क्या करना है? परमेश्वर के भवन के लिए लेके आना है। जो भी अपनी, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, जो सामर्थ्य से कर सकता है, सामर्थ्य से, नहीं तो जैसे पौलुस कहता है ना, सामर्थ्य से बाहर जाकर, है ना। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा उधार दे दो, हम आपको दे देंगे, बाद में आपको दे देंगे। जैसे हमने सोचा कि हमने अपने रहने की चिंता नहीं करनी, कोई बात नहीं, थोड़ा समय उसी एरिया में क्या कर लेंगे, किराए पर रह लेंगे। लेकिन हम जानते हैं, जैसे परमेश्वर ने, जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, तो परमेश्वर ने सुलेमान को क्या किया, जितना बड़ा भवन था उससे ज्यादा उसका राजमहल, उससे दुगना ऐसे परमेश्वर ने बना के दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर, जो कुछ भी आप परमेश्वर के भवन के लिए लाओगे, आप जो भी बीज बोगे, है ना, परमेश्वर कई गुना ज्यादा आपको क्या करेगा। अभी तो मेरे मन में ऐसे परमेश्वर ने डाला एक बड़ा खेत, हम वहां पर खरीदेंगे और ये सारा काम आप करोगे कलीसिया। जैसे परमेश्वर ने कहा ना, जाओ इजरायलियों की मंडली को बोलो लेके आओ, और ये सारा परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, इतनी आशीष देगा, आपको बोने के लिए परमेश्वर देगा। बेशक आपके पास आप लग रहा है मैं कहां से करूंगी, मेरा तो पति नहीं मानता है, मेरा पति तो 1000 रुपए ना दे, और है ना, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, है ना। मैं सोचती कि, है ना, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बच्चों का मन खोला है। मैं सोचती ये तो घर इनका है भाई, इन्होंने अपने पैसों से खरीदा है, जो भी चीजें इन्होंने मेरे को बना के दी हैं या खुद के लिए बनाई हैं, ये तो इनकी है, तो मेरा तो कोई अधिकार नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, मेरी प्रार्थना से, मेरी चाहत से क्या किया है, इनके मन को खोला है। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे फ्यूचर के लिए, बोला चलो कोई नहीं हम बेच देंगे परमेश्वर के लिए ना। तो आप भी अगर ऐसी चाहत रखोगे ना, परमेश्वर मुझे भी आपके भवन के लिए कुछ करना है, तो खुदावंद आपके पति का भी मन बदल देगा, और ऐसा पर आप परमेश्वर के भवन के लिए हिस्सा डालोगे, हैरान रह जाएगा सारा कुछ। तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि खुदा आज की शिक्षा के द्वारा आपके मनों को खोल चुका है, और आप आज लिखवा के जाना। अगर लिखवा के नहीं जाओगे, घर जाकर सलाह करना कि आप क्या दे सकते हो, है ना, कितना कर सकते हो आप, है ना। तो क्योंकि अभी हमने फटाफट करने, क्योंकि 2 हफ्तों का समय हमारे पास, तो लेंटर डालने में ज्यादा समय नहीं है हमारे पास।
अगर हम कल से ही शुरू करेंगे तो फिर जाकर के हम उसमें जाकर संगति, प्रभु भोज की संगति कर सकते हैं, है ना। दो संडे हैं हमारे पास यहाँ पर। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 2 संडे संगति करो, ये भी खुदा की दया। नहीं तो मैं सोच रही थी आज का सत्संग भी हम कहाँ करेंगे, है ना। ये भी परमेश्वर की दया कि इनके मनों को क्या किया परमेश्वर ने, इतना भी बहुत है। परमेश्वर इनको ब्लेस करे, है ना। हमारे यहाँ से जाने के बाद भी परमेश्वर इनको ब्लेस करे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ये बरकत का कारण थी ये संगति इनके लिए, है ना। तो परमेश्वर इनको और भी ब्लेस करे और भी इनको आशीष दे। और हम जिस जगह जाने वाले हैं वो जगह तो चमत्कारों से भरने वाली है, क्योंकि वहां पर कैथोलिक है। और आपको पता है कैथोलिक चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते। जो कैथोलिक लोग होते हैं वो चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, वो मरियम की वो करते हैं पूजा। और कैंडल जला, दुख आ गया, हालात आ गया, जाओ चर्च में जाओ, कैंडल जला लो, बस कैंडल जला ली, उनके लिए बस इतना ही काफी है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता अब वहां पर हम जाकर करेंगे चमत्कार। इसलिए हमारा परमेश्वर में वहां पर लेकर जा रहे हैं। अब आप सबके द्वारा, आपकी चाहत के द्वारा वहां परमेश्वर बड़ा भवन बनाएगा। जितना सुलेमान ने करा, आपको पता है सुलेमान ने जो भवन बनाया कितने साल लगे? 46 साल। 46 साल तक वो भवन बनाता रहा। सोच के देखो, अब हमने वहां पर पैर रख दिया। यहोशू को परमेश्वर ने कहा तो जिस जगह, जिस स्थान पर पैर रखेगा वो जगह, वो नगर मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हाँ, अब देखना परमेश्वर कितना बड़ा काम करने वाला है, अब कितने बड़े रास्ते खोलने वाला है। हम डरते थे कैसे निकलें, कैसे निकलें, कोई जगह ही नहीं, हमारे पास कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई जुगाड़ ही नहीं है। कैसे वहां पर जाकर 50 गज खरीदने के पास हमारे पास जुगाड़ नहीं है। लेकिन अब देखना परमेश्वर बड़े बड़े खेत दिलवाने वाला है हमें। हालेलुया। तो हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सबको बहुत ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से।